नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य, जिसमें हम लोगों ने 1 से 7 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया और उसमें परीक्षा दृष्टि भी हम लोगों ने 6 श्लोकों तक पढ़ लिया। आज हम लोग 7वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं। क्या लेकर के आए गुरु जी? 7वें श्लोक की परीक्षा दृष्टि को लेकर के आए हैं। श्लोक था विसंकमानो भवतः पराभवम् नृपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। यह श्लोक था, उसी को हम लोग आज परीक्षा दृष्टि में जानेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को कहा गया है। तो भैया, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को क्या कहा गया है? सुयोधन कहा गया है। क्या कहा गया है गुरुजी? सुयोधन कहा गया है। अब सुयोधन में कौन सा समास है यदि आपसे पूछ ले तो गुरुजी आप क्या बताएंगे कि सुयोधन में कौन सा समास है? तो ये भी आपको जानना आवश्यक हो जाता है। तो सुखेन युध्यते इति सुयोधनः। क्या हो गया गुरुजी? सुखेन युध्यते इति सुयोधनः, अर्थात सुख पूर्वक जिसको जीता जा सके वही है सुयोधन। यहाँ उपपद तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा गुरुजी? उपपद तत्पुरुष समास होगा। अर्थात भारवी ने दुर्योधन के लिए किरातार्जुनीयम में किस शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे सुयोधन। क्या करेंगे? सुयोधन। अर्थात तो सुयोधन शब्द भारवी ने किसके लिए प्रयुक्त किया है किरातार्जुनीयम में? तो आप बताएंगे दुर्योधन के लिए। अर्थात दुखेन युध्यते इति दुर्योधना, अर्थात जिसको दुख पूर्वक जीता जा सके, जिसको जीतने में कठिनाई हो, उसको कहते हैं दुर्योधन। इसीलिए भारवी ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सुयोधन शब्द का प्रयोग किया दुर्योधन के लिए, कि जिसको सुखपूर्वक जीता जा सके। क्योंकि पांडवों को जीतना था ना, पांडवों को जीतना था दुर्योधन को, इसलिए उनका नाम भारवी ने सुयोधन सही रखा। तो अगर पूछ लेता है आपकी कि सुयोधन किसका नाम है, तो आप बताएंगे दुर्योधन का। दुर्योधन का अपर नाम है सुयोधन है। भारवी ने दुर्योधन के लिए क्या प्रयुक्त किया है, तो आप बताएंगे सुयोधन प्रयुक्त किया है। ठीक है। विसंकमानः भवतः पराभवम्। यहाँ विसंकमानः पद में प्रत्यय है। तो गुरुजी विसंकमानः पद में प्रत्यय है, तो विसंकमानः पद में सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? विसंकमानः पद में सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। तो विसंकमान शब्द है, यहाँ सानच प्रत्यय है और अकारांत पुल्लिंग प्रथमा भक्ति एक वचन का रूप ही है विसंकमानः। अगर पूछ ले कि विसंकमानः में कौन सी भक्ति कौन सा वचन है, तो भैया अकारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। विसंकमानः पद में जो है सानच प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? आप सीधे बताएंगे कि विसंकमानः में सानच प्रत्यय है। और विसंकमानः कहा तो गुरुजी सुयोधनः। कहा विसंकमानः सुयोधनः, तो सुयोधनः का विशेषण भी हुआ विसंकमानः। क्या हुआ? सुयोधनः का विशेषण भी हुआ विसंकमानः। ठीक है। और यह भवतः आप से, भवतः यहाँ आप से दिया गया है। ये भवत शब्द हलंत सर्वनाम शब्द है, पंचमी व्यक्ति एक वचन का रूप बना भवतः। और भवतः पद से किसका बोध होता है? तो यहाँ पर भवतः पद से युधिष्ठिर का बोध होता है। किससे बोध होता है गुरुजी? युधिष्ठिर से बोध होता है। और पराभवम का अर्थ होता है पराजय की। ठीक है ना। विसंकमानः आशंका करता हुआ। ठीक है ना। सुयोधन वही दुर्योधन जिसको कहा गया है। तो भवतः पद से बोध होता है युधिष्ठिर से। और विसंकमानः सुयोधनः का विशेषण हुआ। क्या हुआ? सुयोधनः का विशेषण हुआ। तो नृपासनस्थः विसंकमानः, ये दोनों सुयोधन का विशेषण होता है। विसंकमानः भवतः पराभवम्, यहाँ भवतः पद से बोध होता है तो युधिष्ठिर से बोध होता है। किससे बोध होता है गुरुजी? युधिष्ठिर से बोध होता है। तो विसंकमानो भवतः पराभवम्, अर्थात भवतः आप से पराभवम् पराजय की, हार जाने की आशंका करता हुआ वह दुर्योधन जो है ना,
जुए में जीती हुई पृथ्वी को अब छल से जीतना चाहता है। ऐसा कौन बता रहा है? तो ऐसा वनेचर बता रहा है। किससे बता रहा है? तो युधिष्ठिर से बता रहा है। तो यहाँ भवतः पद से बोध किसका होता है? तो भैया भवतः पद से यहाँ पर युधिष्ठिर का बोध होता है। किसका बोध होता है? युधिष्ठिर का बोध होता है, ठीक है ना। और विशंकमानः पद से किसका बोध होगा? तो भैया सुयोधन का बोध होगा। अभी ऊपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया। दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो भैया युधिष्ठिर आदि का नाम सुनकर के दुर्योधन भयभीत हो जाता है। भयभीत किसका नाम सुनकर के दुर्योधन किसका नाम सुनकर के भयभीत होता है? तो युधिष्ठिर आदि का नाम सुनकर के दुर्योधन भयभीत हो जाता है। और युधिष्ठिर आदि का नाम सुन करके कौन भयभीत हो जाता है? तो भैया युधिष्ठिर आदि का नाम सुन करके दुर्योधन भयभीत हो जाता है। ऐसे भी प्रश्न आप बना लेंगे। आगे दिया है कि वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता है कौन? तो भैया दुर्योधन। दुर्योधन किससे पराजय की आशंका करता है? तो युधिष्ठिर आदि से पराजय की आशंका करता है। युधिष्ठिर आदि को कितने वर्ष का वनवास होता है? तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। तो जंगल में निवास करते हैं। कहाँ पर? तो युधिष्ठिर आदि तो आप बताएंगे द्वैत वन में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन जो है किससे पराजय की आशंका करता है? तो युधिष्ठिर आदि से पराजय की आशंका करता है। और आशंका युधिष्ठिर आदि से पराजय की आशंका कौन करता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन करता है। दुर्योधन ने युधिष्ठिर से पृथ्वी जीत ली थी, जुए में जीत ली थी। दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, अर्थात जुए में छद्म पूर्वक जीत ली थी। कैसे जीती थी? जुए में छल पूर्वक दुर्योधन ने पृथ्वी को जीत ली थी। और दुर्योधन ने जुए में छल पूर्वक पृथ्वी जीती थी किससे? तो बताएंगे युधिष्ठिर आदि से। किससे जीती थी भैया? युधिष्ठिर से। कौन जीती थी? दुर्योधन ने जीती थी। कैसे जीती थी? जुए में जीती थी। किस प्रकार से जीती थी? छल पूर्वक जीती थी। ऐसा आप बताएंगे। तो नृपासनस्थः एवं वनाधिवासिनः पद क्रमशः किसका विशेषण है? तो भैया नृपासनस्थः पहला विशेषण जो है दुर्योधन का है, और वनाधिवासिनः ये युधिष्ठिर का होगा। अब प्रश्न आ जाएगा कि नृपासनस्थः कः? तो आप बताएंगे नृपासनस्थः दुर्योधनः, वनाधिवासिनः कः? तो युधिष्ठिर। आप ऐसा बताएंगे। वनाधिवासी कौन? तो युधिष्ठिर है। वन में निवास करने वाले कौन है? तो युधिष्ठिर आदि हैं। और राज सिंहासन पर आसीन कौन है? तो दुर्योधन है। कौन है? दुर्योधन है। तो नृपासनस्थः और विशंकमानः ये दोनों पद युधिष्ठिर से बोध होते हैं। क्षम्यतां, ये दोनों नृपासनस्थः और विशंकमानः, इन दोनों पदों का बोध जो है आपको सुयोधन से होता है, दुर्योधन से होता है। किससे गुरुजी? ये होता है दुर्योधन से। एक और है ना विशंकमानः। क्या है गुरुजी? नृपासनस्थः और ऐसे विशंकमानः भी जोड़ लीजिए। ये विशंकमानः, ये जो दोनों पद हैं ये भैया दुर्योधन से बोध होता है। किससे होता है? दुर्योधन से होता है। और वनाधिवासिनः और भवतः, ये वनाधिवासिनः भवतः ये दोनों पद युधिष्ठिर से बोध होता है। ठीक है। अगर पूछ लेगा कि वनाधिवासिनः भवतः पद से किसका बोध होता है? तो युधिष्ठिर का बोध होता है। विशंकमानः नृपासनस्थः से किसका बोध होता है? तो आप बताएंगे दुर्योधन का बोध होता है। दुर्योधन का अपर नाम क्या है? तो आप बताएंगे सुयोधन। अर्थात भरत ने दुर्योधन का अपर नाम क्या लिया है? तो आप बताएंगे सुयोधन लिया है। तो छल से जीती गई पृथ्वी को नीति से कौन जीतना चाहता है? तो दुर्योधन। नयेन जेतुम जगतीम सुयोधनः। अगर यह आ जाए कि यह पंक्ति किस महाकाव्य से ली गई है, तो आप बताएंगे यह पंक्ति किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। किस महाकाव्य से ली गई है? किरातार्जुनीय महाकाव्य से ली गई है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे भारवी हैं। कौन है गुरुजी? महाकवि भारवी हैं। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है वनेचर। कौन है गुरुजी? वनेचर है। इस पंक्ति को वनेचर किसके सामने प्रस्तुत करता है? तो इस पंक्ति को वनेचर युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत करता है। अर्थात जुए में छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को अब नीति से कौन जीतना चाहता है? तो भैया दुर्योधन जीतना चाहता है।
और जुए में छल पूर्वक जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। किसको? तो आप बताएंगे पृथ्वी को। कौन जीतना चाहता है? तो दुर्योधन जीतना चाहता है। आगे दिया है कि दुरोधर छद्म जिताम समीहते में छद्म पद का अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा पूछ लेता है। तो छद्म पद का अर्थ है छल। क्या है गुरुजी? छद्म पद का अर्थ है छल। ठीक। अदुरोधर छद्म जिताम किसका विशेषण है? तो भैया जगतीम का विशेषण है। किसका है? दुरोधर छद्म जिताम जगतीम। ये जगतीम, जगतीम का विशेषण क्या है? दुरोधर छद्मजिताम। क्या है गुरुजी? दुरोधर छद्मजिताम जगतीम का विशेषण है। किसका विशेषण है? जगतीम की दशीम। तो दुरोधर छद्मजिताम अर्थात जगतीम पृथ्वी को उसने जीत लिया। कैसे? तो छल पूर्वक जीत लिया। कैसे जीत लिया? छल पूर्वक जीत लिया। तो यह छद्म पद का अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे छल है। छद्म पद का अर्थ है छल। और दुरोधर छद्मजिताम किसका विशेषण है? तो आप बताएंगे जगतीम। जगतीम का विशेषण क्या है? तो दुरोधर छद्मजिताम। ठीक है। आगे दिया समीहते। समीहते में कौन सी धातु है? समीहते में कौन सी धातु है? अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे गुरुजी? तो समीहते में सम उपसर्ग पूर्वक ई ही धातु लट लकार है और आत्मनेपदी की धातु है समीहते। रूप चलता है समीहते, समीहेते, समीहंते, समीहसे, समीहेथे, समीहध्वे, समीहे, समीहावहे, समीहावहे, ऐसे रूप चलता है। अब पूछ ले वनाधिवासिना पद का सामासिक विग्रह होगा। तो वनम अधिवसति इति वनाधिवासिना। क्या क्या गुरुजी? वनाधिवासिना पद को आप जब सामासिक पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए। वनम अधिवसति इति वनाधिवासी उपपद तत्पुरुष बना है। तस्मात् वनाधिवासिना पंचमी में हो जाएगा। वनाधिवासिना पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? तो पंचमी विभक्ति एक वचन है। और वनाधिवासिना पद को पदच्छेद करेंगे तो वनम अधिवसति इति वनाधिवासी बन गया। उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सुयोधना में भी सुखेन युध्यते इति सुयोधना में भी उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा तत्पुरुष समास है गुरुजी? उपपद तत्पुरुष समास है। तो पूछ ले कि किरातार्जुनीय महाकाव्य रचना किसकी है? तो भारत की है। कितने सर्गों का महाकाव्य है? तो 18 सर्गों का महाकाव्य है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से महाकाव्य हैं? अगर प्रश्न आ जाए तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीयचरितम। सर्वप्रथम गणना बृहत्त्रयी के अंतर्गत किस महाकाव्य की होती है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम की होती है। किसकी होती है? किरातार्जुनीयम की। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे एक निवेदन जरूर है मेरा कि लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं यदि आप चाहेंगे तो, क्योंकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल जाए। आज थोड़ा समय में विलम्ब हो गया, कल थोड़ा हमको कार्य ज़्यादा हो गया था, इस कारण से रात्रि में वीडियो बना नहीं पाए थे। इस कारण से आज थोड़ा वीडियो लेट पड़ रही है। तो इसके लिए आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं प्रयास ये जरूर करूँगा रोज़ प्रत्येक दिन कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध कराने का पूरा भरपूर प्रयास करूंगा मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।